हेलो गाइस, हम लोग रिग्रेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस मेट्रिक्स। जैसे कोई भी एक रिग्रेशन मॉडल का, जैसे हो गया सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन, ये सारे रिग्रेशन एल्गोरिथम्स का एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस स्पेसिफिक मॉडल का एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए हम लोग दो टेक्निक यूज़ करेंगे। एक बोलते हैं हम लोग उसको आर स्क्वायर्ड, ठीक है, एंड दूसरा जो टेक्निक है उसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर, ठीक है, एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका क्या चीज़ है, कैसे इसके थ्रू हम लोग प्रॉब्ली एक्यूरेसी एक लीनियर रिग्रेशन के मॉडल का हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला हम लोग जाके समझते हैं आर स्क्वायर्ड के बारे में। अब आर स्क्वायर्ड का जो है हम लोग बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो आर स्क्वायर्ड का फॉर्मूला है यहाँ पे आर स्क्वायर्ड इज इक्वल टू is nothing but 1 minus sum of square residual, ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर टोटल, ठीक है। चलिए हर एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इधर ये जो एस एस आर ई एस है, इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल, ठीक है, स्क्वायर रेसिडुअल। रेसिडुअल मतलब एरर भी, ठीक है, इसको हम लोग एरर भी बोल सकते हैं। और जो नेक्स्ट वाला टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर टोटल, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर टोटल। अब रेसिडुअल को जैसे मैंने बोला इसको हम लोग एरर भी बोलते हैं, ठीक है। लेट्स से दैट कि मेरे पास एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे एक्स एंड वाई, ठीक है, ये मेरा एक्स, ये मेरा वाई, तो एक्स एंड वाई। और यहाँ पे मैं ऑब्वियसली थोड़े डेटा पॉइंट्स भी डाल देता हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए। तो ये मेरे डेटा पॉइंट्स हैं। अब हमारा मेन एम क्या होता है रिग्रेशन में कि हम एक बेस्ट फिट लाइन ऐसे ढूंढे, ठीक है। अब सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल ये होता है कि हम लोग फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल पॉइंट एंड द प्रेडिक्टेड पॉइंट एंड विल डू द समेशन ऑफ ऑल द एरर्स, ठीक है। जो डिफरेंस है इन दोनों का, इस स्पेसिफिक पॉइंट का, राइट, यहां पे हम लोग किसका डिफरेंस देख रहे हैं? एक्चुअल पॉइंट और प्रेडिक्टेड पॉइंट। और वो सारे डिफरेंस को हम लोग समेशन करेंगे, ठीक है, तभी हम लोग बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल। और एक बार हम लोग समेशन कर देना, अगर उसको हम स्क्वायर कर दिए तो हमारा बोलता है सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल मतलब क्या? एक बार हम बेस्ट फिट लाइन क्रिएट करते हैं। ये जो बेस्ट फिट लाइन है इसका इक्वेशन तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा, एच थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा 0 प्लस थीटा 1 इंटू एक्स, राइट। अब जब ये बेस्ट फिट लाइन में हम लोग बेसिकली एरर कैलकुलेट करते हैं हर एक पॉइंट का, और उसको सबमिशन कर देंगे और उसको स्क्वायर कर देंगे, है ना, तब हम लोग उसको बोलेंगे सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल, ठीक है। अब दूसरा ये वाला पैरामीटर का तो हो गया, ये न्यूमरेटर का तो आपको आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब सम ऑफ स्क्वायर टोटल क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर टोटल ढूंढने के लिए पहली बात तो हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा दिस एवरेज ऑफ वाई। अब एवरेज ऑफ वाई जो होगा, लेट्स से कि मैंने ये एवरेज कैलकुलेट करा फॉर ऑल दिस पॉइंट्स, मेरा एवरेज ऑफ वाई यहां कुछ आता है, ठीक है। तो ये लाइन के हिसाब से मैं क्या करूंगा, अब मैं जाके कैलकुलेट करूंगा इसका एरर, राइट। जो ये पॉइंट है और ये प्रेडिक्टेड पॉइंट है, इसको हम लोग बेसिकली प्रेडिक्टेड पॉइंट बोलेंगे, राइट। ये पॉइंट प्रेडिक्टेड, ये पॉइंट प्रेडिक्टेड बोलेंगे, ये पॉइंट प्रेडिक्टेड बोलेंगे, ये पॉइंट प्रेडिक्टेड बोलेंगे। तो इन सब का डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसको स्क्वायर करेंगे, तो वो हो जाता है हमारा सम ऑफ स्क्वायर टोटल, ठीक है। अब द मेन रीजन हम लोग ये न्यूमरेटर में डालें, ये डिनोमिनेटर में डालें, ऑब्वियसली जब हम बेस्ट फिट लाइन क्रिएट करते हैं ना, तो सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल कम होगा व्हेन कंपेयर टू सम ऑफ स्क्वायर टोटल, क्योंकि ये तो एवरेज वैल्यू से है, राइट। जो हमारा बेस्ट फिट लाइन है वो एटलीस्ट इससे तो बेटर होगा ना, तो उसके थ्रू हम लोग स्पेसिफिकली एक्यूरेसी कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं सम ऑफ स्क्वायर टोटल के बारे में, ये बेसिकली हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज ऑफ वाई ऑफ आई लाइन से, ठीक है, जो ये एवरेज ऑफ वाई ऑफ आई है उसके थ्रू, ठीक है। और वहां पे हम लोग बेसिकली जाके कैलकुलेट करते हैं एरर, और वो एरर को स्क्वायर करते हैं। ये बेसिकली हम लोग बेस्ट फिट लाइन से एरर कैलकुलेट करते हैं। तो अगर अब मैं जाके अगर इसका इक्वेशन लिख दूं तो आर स्क्वायर का इक्वेशन कुछ इस तरीके का दिखेगा। आर स्क्वायर इज नथिंग बट 1 माइनस, मैं फिर से बोलता हूं, समीशन ऑफ, राइट, सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल, राइट। तो ये होगा समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू n वाई ऑफ आई माइनस एच थीटा ऑफ एक्स होल स्क्वायर, राइट। तो ये मेरा बेसिकली एरर है, राइट।
ये मेरा एरर है, राइट। सम ऑफ स्क्वायर टोटल, राइट, ये वाला पूरा का पूरा, इसको हम लोग बोलेंगे SSRES, ठीक है। अब नीचे वाले पॉइंट को फिर से हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n, और ये जो डिफरेंस होगा ये होगा y ऑफ i और y ऑफ i डैश, डैश मतलब मीन, जो ये मीन है, ये वाला पॉइंट जो है ये मेरा y ऑफ डैश हो गया, ठीक है, एवरेज ऑफ y, ठीक है, एवरेज ऑफ y। तो ये स्पेसिफिक फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, ठीक है। अब इसको और बेटर तरीके से लिखना है तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n y ऑफ i माइनस y ऑफ i हैट होल स्क्वायर, जो मेरा y ऑफ i हैट है वो प्रेडिक्टेड पॉइंट है, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n y ऑफ i माइनस y डैश होल स्क्वायर, ये मेरा हो गया r स्क्वायर्ड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग बेसिकली यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल, ठीक है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैं बताता हूं, ठीक है। ऑब्वियसली जब हम बेस्ट फिट लाइन से, यूजुअली अगर हम बेस्ट फिट लाइन क्रिएट कर रहे हैं रिग्रेशन का, जो ये डिफरेंस होगा ये एक स्मॉल वैल्यू होगा व्हेन कंपेयर्ड टू द डिनोमिनेटर, राइट। ये ऑब्वियसली बिग वैल्यू होगा, राइट, क्योंकि जो एवरेज से हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं तो उसका एरर, ये स्पेसिफिक लाइन का हम लोगों को एरर ज्यादा मिलेगा व्हेन कंपेयर्ड टू दिस। तो जब ये स्मॉल बाय बिग वैल्यू होता है ना डिवाइडेड, तो ऑब्वियसली ये स्मॉल वैल्यू मिलेगा, तो 1 माइनस स्मॉल वैल्यू, तो ऑब्वियसली हमको पूरा एक बड़ा वैल्यू मिलेगा। हमेशा याद रखिए जो r स्क्वायर्ड होता है दैट विल बी रेंजिंग बिटवीन 0 to 1, रेंजेस बिटवीन 0 to 1, ठीक है। अब 0 to 1 में जब बोल रहा हूं, ठीक है, लेट्स कंसिडर कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास फीचर है F1, F2, F3, F4 और ये मेरा आउटपुट और Y फीचर हो सकता है। अगर मैं बात करूं एक रिलेशनशिप का, अगर मेरा F1 फीचर बहुत ही हाईली कोरिलेटेड है विद रिस्पेक्ट टू द आउटपुट, तब क्या होगा, मेरा r स्क्वायर्ड डेफिनेटली इंक्रीज होगा। लेट्स से कि इस केस में मेरे को r स्क्वायर्ड मिलता है 75%, ठीक है, 75% मतलब 0.75, ठीक है। इसका मतलब मेरा जो मॉडल है वो 75% एक्यूरेट है। बट अगर मैं बात करूं दूसरे फीचर का, अगर ये भी बहुत हाईली कोरिलेटेड है, ये भी बहुत हाईली कोरिलेटेड है, ये भी बहुत हाईली कोरिलेटेड है ना, मेरा r स्क्वायर्ड वैल्यू इंक्रीज होते जाता है, राइट। ये हो जाएगा 80 प्रॉबेबली, उसके बाद r स्क्वायर्ड 90 भी हो सकता है। तो जैसे जैसे हम लोग फीचर्स ऐड करते जाते हैं ना, अगर ये हाईली कोरिलेटेड है तो इसका वैल्यू भी इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। ये रिलेशनशिप आता है बेसिकली, राइट। अगर लेट्स से कि मेरे पास एक और फीचर है F0, अब इसका कोरिलेशन ज्यादा नहीं है आउटपुट से, तभी भी हम लोग देख पाएंगे r स्क्वायर्ड ना इंक्रीज होगा बट बाय अ मिनिमल अमाउंट, लाइक 2% से, ठीक है। इवन दो ये फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ठीक है। एक एग्जांपल ले सकता हूं, लेट्स से कि ये मेरा फीचर 1 है नंबर ऑफ रूम्स, ये है रूम साइज, ये है हाउस साइज, ये सारा प्रेडिक्ट करेगा आपको प्रॉब्ली प्राइस ढूंढने के लिए। बट अगर मैं एक फीचर ला दूं जेंडर, जो इंपॉर्टेंट नहीं है आउटपुट फीचर ये करने के लिए, तो आपका वैल्यू कितना हो सकता है, 2% इंक्रीज हो सकता है, राइट। तो ये रहा r स्क्वायर्ड, और ये बेसिकली आपको हेल्प करता है एक रिग्रेशन मॉडल का एक्यूरेसी चेक करने के लिए। अब जो सेकेंड टाइप का परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है उसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड r स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए एडजस्टेड r स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंड वाला टाइप जो है मेरा, उसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड r स्क्वायर। एडजस्टेड r स्क्वायर, अब एडजस्टेड r स्क्वायर क्या है, ठीक है। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इससे। लेट्स से मेरे पास फीचर्स है लाइक साइज ऑफ द हाउस, ठीक है, ये है नंबर ऑफ रूम्स, और मेरा जो आउटपुट फीचर है वो है प्राइस, ठीक है। तो ये मैं x1 फीचर बोलता हूँ, ये मैं x2 फीचर बोलता हूँ, ये मेरा y आउटपुट फीचर हो गया, ठीक है। अब देखिए गाइस, आपको पता है ये जो साइज ऑफ द हाउस है ये प्राइस प्रेडिक्ट करने में डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा, तो ऑब्वियसली आपका r स्क्वायर हाई होगा। नंबर ऑफ रूम्स भी आपको प्राइस से डेफिनेटली कोरिलेटेड बहुत हाई रहता है, राइट। नंबर ऑफ रूम्स ज्यादा है तो प्राइस भी बढ़ेगा घर का। तो इस सिनेरियो में लेट्स से कि मेरे को r स्क्वायर्ड वैल्यू कुछ 85% मिल गया, लेट्स से, ठीक है, बेस्ड ऑन माय डेटा पॉइंट्स, मैं जैसा एक एग्जांपल बोल रहा हूं। अब लेट्स से एक फीचर ऐड करता हूं मैं यहाँ पे। अब जब वो नेक्स्ट फीचर जो मैं ऐड कर रहा हूं उसको हम लोग बोलेंगे लोकेशन। अब आपको पता है लोकेशन का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होता है प्राइस में। तो इस सिनेरियो में जब मैं लोकेशन को कंसिडर करके प्रोबेबली मैं मॉडल क्रिएट करूं और r स्क्वायर्ड देखूं, तो इस बार मेरा r स्क्वायर्ड काफी ज्यादा इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला फीचर बहुत ही कोरिलेटेड है। लेट्स से कि 90% आ गया, विच इज नथिंग बट 0.90।
अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे, लेट्स से कि एक फीचर आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं जेंडर। अब आपको पता है जेंडर उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रहा है, वो घर में कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है, वो प्राइस से नहीं बेसिकली कुछ इंपैक्ट करेगा, राइट, को रिलेटेड नहीं है। अब इस सिनेरियो में भी क्या होगा, आपका जो आर स्क्वायर है ना वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा, बट बाई ए स्मॉल अमाउंट, लेट्स से 0.91, मतलब 1% से इंक्रीज हो गया, सो आई एम राइटिंग इट एज 0.91। बट हियर आप ऑब्जर्व करिए कि ये फीचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप और फीचर ऐड करते जाएंगे ना, ये एक्यूरेसी कुछ ना आर स्क्वायर वैल्यू बढ़ते ही जाता है, ठीक है। बट ये चीज ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये फीचर इंपॉर्टेंट नहीं है ना तो डेफिनेटली आपका ये आर स्क्वायर नहीं बढ़ना चाहिए। तो आर स्क्वायर का सिनेरियो ऐसा है, जो फॉर्मूला हम लोग बेसिकली यूज किए हैं, यहां पे आप कुछ भी फीचर डालते जाइए, वो ऑटोमेटिकली फीचर इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है फिर भी आर स्क्वायर बढ़ते जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन में भी देखेंगे, हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, वहां पे आपको क्लियरली वो चीज पता चल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब जब हम बात करें एडजस्टेड आर स्क्वायर का, तो एडजस्टेड आर स्क्वायर, और हम लोग क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि ये एक्यूरेसी कंटिन्यूसली नहीं बढ़ना चाहिए, इवन दो यू हैव अ फीचर विच इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग बेसिकली लिखते हैं 1 माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n-1 डिवाइडेड बाय n-p-1। अब n क्या है, n इज नथिंग बट नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। आर स्क्वायर क्या है, ऑब्वियसली आर स्क्वायर आपको पता है, आर स्क्वायर, ठीक है, जो भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और ये जो p है ना, p बेसिकली इज नथिंग बट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फीचर्स, चलिए मैं एक एग्जांपल में लेता हूं और वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है। और हमेशा याद रखिए एडजस्टेड आर स्क्वायर ना आर स्क्वायर से कम होता है। तो लेट्स कंसिडर कि मेरा जो आर स्क्वायर कैलकुलेट हुआ है वो है 0.8, दैट इज 80%। आपका जो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है 11 डेटा पॉइंट्स है, और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फीचर 2 है। लेट्स कंसिडर दिस। अब जब मैं कैलकुलेशन करूंगा मेरा एडजस्टेड आर स्क्वायर, तो क्या होगा 1 माइनस, और ये होगा 1 माइनस आर स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 0.8, ठीक है। सो हियर यहाँ पे देखिए 1 माइनस आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर 0.8 है, तो 1 माइनस 0.8 कितना हो गया 0.2, सॉरी। सो दिस विल बी 1 माइनस, तो यहाँ पे आपको आ गया 0.2 मल्टीप्लाइड बाय n-1 जो है हमारा 10, ठीक है, 11-1, और डिवाइडेड बाय 11-2-1 जो फॉर्मूला में हिसाब से। और इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको करीबन कुछ 0.75 मिलता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है हम लोग कैलकुलेट किए एडजस्टेड आर स्क्वायर, ठीक है। बट यहां ऑब्जर्व करिएगा, इस जो एडजस्टेड आर स्क्वायर है ना, ये आर स्क्वायर हमेशा ग्रेटर होता है एडजस्टेड आर स्क्वायर से। क्यों, यहां देखिए मेरा 0.8 था, अब यहां मेरे को 0.75 मिल रहा है। अब लेट्स से कि मैंने एक और प्रेडिक्टर, एक और इंडिपेंडेंट फीचर ऐड कर दिया। अब मैं p का वैल्यू 3 कर देता हूं, और ये फीचर जो ऐड कर रहा हूं, इफ इट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, ठीक है, इफ इट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, देखिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। लेट्स से कि मेरा यहां पे आर स्क्वायर था 80%, और मेरा एडजस्टेड आर स्क्वायर कितना आया, जो मैं कैलकुलेशन किया हूं, दैट इज नथिंग बट 75%, ठीक है। अब मैं p का वैल्यू इंक्रीज कर दिया, मैं एक और फीचर डाल दिया, ठीक है। और लेट्स से कि जो एडिशनल फीचर डाला हो ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है टू फाइंड आउट द प्रेडिक्शन इन द आउटपुट। तो मेरा आर स्क्वायर डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और एडजस्टेड आर स्क्वायर भी ना, इंस्टेड ऑफ 75 ये कुछ 78 या 79% ऐसा होगा। बट मैं इसके बाद जब मैं प्रेडिक्टर एक और इंडिपेंडेंट फीचर डालूं, वो फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे ये आर स्क्वायर टू 87% हो जाएगा, बट एडजस्टेड आर स्क्वायर है ना 78 से 76% हो जाएगा। द रीजन वाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज द इंडिपेंडेंट फीचर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट फीचर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे टाइप के ऑब्जर्वेशन आपको डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर। ये कैसे हो रहा है, बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप। ये जो फॉर्मूला हम लोग स्पेसिफिकली यूज कर रहे हैं ना, आप ये चीज ऑब्जर्व कर पाएंगे जब आप प्रॉबेबली एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे, हम लोग भी करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आप ये सारा ऑब्जर्वेशन देख पाइएगा। आर स्क्वायर हमेशा आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर से
ज़्यादा होता है। अगर आपके पास कोई ऐसा फीचर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इवन तो आपका आर स्क्वायर वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, बट आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर डिक्रीज होगा, राइट। ये ऑब्जर्वेशन बेसिकली हम लोग देख पाते हैं फ्रॉम दिस एडजस्टेड आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये अप्लाई होता है कि हमको आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर दोनों यूज़ करना चाहिए। हाँ गाइस, हम लोगों को आर स्क्वायर भी यूज़ करना चाहिए, उसके बाद एडजस्टेड आर स्क्वायर भी कंप्यूट करना चाहिए, सो दैट आप लोगों को पता चले कि कोई थोड़े फीचर्स है ना वो थोड़े इंपॉर्टेंट भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो यस, दिस वॉज विथ रिस्पेक्ट टू आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर। अब अगले वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट फंक्शंस के बारे में। जैसे हम लोग ने मीन स्क्वायर एरर देखा था, तो ऐसे मीन एब्सोल्यूट एरर है, रूट मीन स्क्वायर एरर है, और हम लोग ये भी समझेंगे कि इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। सो यस, दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।